हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2020 5 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम जो है दोस्तों आपका फाइनली हो चुका है, जिसका यहां पर आप सभी को मैं 100% एक्यूरेट आंसर की के साथ सारे क्वेश्चन यहां पर मैं शेयर करने वाला हूं। आज के इस वीडियो में जितने भी मुझे जीके के, साइंस, करंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन मिले हैं वो सारे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनसे आ रहे हैं सबसे ज्यादा सवाल, तो किस चैप्टर से आपके सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं वो भी आपको इस वीडियो में यहां पर मैं जान बताऊंगा। साथ ही में दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां पर जाइएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, जिसमें से आपको जो है यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल सके। चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में दोस्तों, अगर आप एमपीपीएससी और व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी लेकर आया है आप सभी के लिए फ्री प्लान बाय अनअकैडमी, जहां पर आपको 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस देखने को मिलते हैं, वीकली फ्री मॉक टेस्ट देखने को मिलते हैं, साथ ही में क्विज भी यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो डाउनलोड करिए अनअकैडमी ऐप और कॉन्सेप्ट 10 कोड का यूज करिए और अनलॉक करिए फ्री प्लान को। साथ ही में दोस्तों आपको बता दें कि प्लस बैचेज जो है अनअकैडमी पर शुरू हो चुकी है, तो अगर आप भी जो है क्रैक करना चाहते हैं प्रीलिम्स 2020-21 का, तो 60 डेज का लाइव क्रैश कोर्स जो है स्टार्ट हो चुका है, जहां पर आपको लाइव एमसीक्यूज रिवीजन बैच भी यहां पर देखने को मिलेंगे। साथ ही में फ्रेंड्स, प्रीलिम्स क्लियर करने का रामबाण कोर्स भी आपका स्टार्ट हो चुका है, जो कि 4 जनवरी 2021 से इसको स्टार्ट कर दिया गया। तो अभी ज्वाइन कीजिए अल्टीमेट 60 डेज क्रैश कोर्स। साथ ही में आप जो है यहां पर अपना रिवीजन भी कर सकते हैं, तो इस कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आज के आपकी पहली शिफ्ट में पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी ने ग्राहकों के लिए साइबर बीमा कवर की पेशकश के लिए बजाज एलियांज के साथ समझौता किया है। तो फ्रेंड्स, यहां पर मैं बता दूं, ये जो कंपनी है वो है आपकी फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट ने यहां पर समझौता किया है। साथ ही में अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाला खगोलीय पिंड क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो सूर्य के चारों ओर जो घूमता है ना, वो खगोलीय पिंड होते हैं, वो होते हैं आपके ग्रह। तो ग्रह आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो फ्रेंड्स ये बनता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कौन सा बनता है फ्रेंड्स, वास्तविक प्रतिबिंब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या पूछा गया था कि किस देश में सर्वप्रथम प्रसार शब्द का प्रयोग हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो प्रसार शब्द का आपका प्रयोग हुआ था वो हुआ था अमेरिका में। तो अमेरिका आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2020 को सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। तो फ्रेंड देखिए, बीएसएफ का जो महानिदेशक नियुक्त किया गया है वो किया गया है राकेश अस्थाना को। तो राकेश अस्थाना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर का पूछा गया था कि विंडोज एक्सप्लोरर के एक पेन से दूसरे पेन में जाने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये की होती है आपकी F6। तो F6 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि शिवाजी स्टेडियम जो कि दिल्ली में स्थित है किस खेल के लिए प्रसिद्ध है या किस खेल से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका हॉकी। तो हॉकी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि 2020 को फॉर्मूला 1 यानी कि इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है वो जीता है पीरे गेल्सी ने। तो ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विज्ञान की शाखा में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। तो किस जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है फ्रेंड्स, तो इसमें जीवाश्म विज्ञान। तो जीवाश्म विज्ञान आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 5 जून 2020 को किस विषय के साथ आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 5 जून को आपका जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, लेकिन 2020 को ये जो है इसकी थीम क्या थी, तो ये था जैव विविधता। तो आपका क्या हो जाएगा, जैव विविधता सही आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। वेरी इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछा गया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका हीरालाल जे कार्निया। तो जे कार्निया आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन साइंस का पूछा गया था कि किलोवाट घंटा मात्रक है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो किलोवाट घंटा आपका मात्रक है ना, वो है आपका ऊर्जा का। तो ऊर्जा आपका बिल्कुल क्या होता फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाता। साथ ही में अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनेस्को स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है। तो फ्रेंड्स देखिए, यूनेस्को के जो स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में जो है शीर्ष स्थान हासिल किया है वो क्या किया है, वियना ने। तो वियना आपका क्या हो जाता फ्रेंड्स, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित
किया गया था। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, वो किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो चंद्रगुप्त मौर्य आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नूतन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी जानी जाती है आपकी खादर नाम से। तो खादर आपका क्या होता है फ्रेंड, बिल्कुल सही आंसर हो जाता। तो दोस्तों अगर आप जो है अनअकैडमी पर एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही में अपनी गति से अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं, तो अभी ज्वाइन कीजिए रिकॉर्डेड कंप्लीट रिवीजन बैच, जहां पर आपको कंप्लीट प्रीलिम्स रिवीजन विद 270 प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस देखने को मिलेंगे। साथ ही में अगर आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं तो इनरोल कीजिए लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन में और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। साथ ही में दोस्तों जो है यहाँ पर आपको लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे, वीकली 12 क्लास सब्जेक्ट वाइज देखने को मिलने वाली है। साथ ही में क्या आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू करने की सोच रहे हैं तो ज्वाइन कीजिए 10 मंथ फाउंडेशन बैच, जहां पर आपको प्रीलिम्स कोर्स देखने को मिलेगा। साथ ही में लर्न विद टॉप एजुकेटर के साथ पढ़ सकते हो। तो ये कोर्स आपका जो है 5 जनवरी 2021 यानी कि आज से स्टार्ट होने वाला है, तो जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही में अगर आप जो है अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो अनअकैडमी स्वप्न पूर्ति के साथ इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों जो है यहाँ पर आपको कंप्लीट एमपीपीएससी मेंस प्रिपरेशन विथ आंसर राइटिंग इन 35 डेज में कवर करवाया जाएगा। साथ ही में दोस्तों आपको जो है टॉप एजुकेटर के साथ यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो आपको किस तरीके से अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना है, तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर एमपीपीएससी और व्यापम की कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, प्लस पे जाना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है कॉन्सेप्ट 10 रेफरल कोड का यूज करना है, जहां पर आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो डाउनलोड करिए अनअकैडमी ऐप, साथ ही में क्रैक करिए एमपीपीएससी और व्यापम की ऑल एग्जाम को। तो चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मैथ में जो है आपके किस प्रकार के क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछे गए। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि ए बी सी के मासिक वेतन 2:3:5 के रेशो में दिए हुए। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपये अधिक है तो बी का जो है आपको मंथली वेतन बताना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देता हूँ ए बी सी, रेशो लिख देता हूँ 2:3:5 है ना। उसके बाद बोला है कि यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से कितना जाता है फ्रेंड्स, तो ये है आपका, मैं लिख देता हूं 12,000 रुपये क्या है ज्यादा है, यहां पर हमने लिख दिया। तो पूछा क्या है कि बी का वेतन आपको यहां पर फ्रेंड्स ज्ञात करना है, ठीक है, इतना आपको दिया हुआ है। तो देखिएगा यहां पर बोला है कि सी का वेतन जो है वो ए के वेतन से 12,000 रुपये अधिक है। तो देखिए यहां पर सी का रेशो 5 है, ए का रेशो 2 है। तो देखिएगा रेशो में कितना ज्यादा है सी, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3, तो 3 आपका ज्यादा है। लेकिन अमाउंट में क्या बोला है कि 12,000 रुपये ज्यादा है, तो या तो आप बोल लीजिए कि 3 रेशो ज्यादा है या बोल लीजिए कि 12,000 रुपये ज्यादा है। दोनों ही केसेस में बात आपकी क्या हो गई, सेम, यानी कि 3 रेशो की वैल्यू बराबर हो गई आपकी 12,000 रुपये के। तो पूछा क्या है कि बी का वेतन, बी का वेतन मतलब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 रेशो की जो है वैल्यू यहाँ पर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, फाइंड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 3 रेशो बराबर 12,000 दे रखा और पूछा भी क्या है कि बी की मासिक वेतन, तो 3 रेशो की ही वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 12,000 रुपये आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो सी की जो है मासिक वेतन कितना हो जाएगा, 12,000। अगर यहाँ पर मासिक की जगह अगर वार्षिक पूछा जाएगा फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा आपका 12,000 में आप जो है 12 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये ईयरली आपकी इनकम निकल के आ जाएगी। तो आपको ध्यान देना है मासिक पूछा है कि वार्षिक पूछा है, जिस भी तरीके से पूछा जाए फिलहाल इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा, 12,000 बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा था। अगला क्वेश्चन पूछा था कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है, तो बताओ तीसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए तीसरी संख्या जो है पहली का कितना प्रतिशत है ये आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपका फर्स्ट, देन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहली संख्या दूसरी संख्या से। तो देखिएगा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपका सेकेंड नंबर 25% अधिक है। तो अगर आपका दूसरी संख्या फ्रेंड्स 100 होगी तो पहली संख्या दूसरी का क्या हो जाएगी 25 अधिक, यानी कि अपने आप में 125 ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद बोला है तथा तीसरी संख्या जो है दूसरी संख्या से, तीसरी संख्या यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए, जिससे तीसरी संख्या दूसरी संख्या से कितना है फ्रेंड्स 50 अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा। बस क्लियर, इतना आपको यहाँ पर समझ में आया ना। बस यहाँ पर देखिएगा आपको क्या करना है फ्रेंड्स, 100 के पीछे आपका 100 हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो देखिएगा 100 से आपका ये 100 सब कैंसिल हो गए। अब बचा क्या यहाँ पर देखिए 125, 100 और 150 ये बच गए आपके। तो बोला क्या है कि तीसरी संख्या जो है पहली संख्या का, तो पहली संख्या का जिसके साथ जुड़ा होता है वो आपका क्या होता है फ्रेंड, डिवाइड में होता है। तो 125 आपका डिवाइड में हो जाएगा, 150 आपका ऊपर हो जाएगा और मल्टीप्लाई आपका 100 हो जाएगा। बस ये आपका
आंसर हो जाएगा। तो 25 पंजे 125, 25 छंग कितना हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 150। उसके बाद देखिएगा ये कितना हो जाएगा, डबल जीरो हो जाएगा ना, तो 600। तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 120% अधिक होगा। तो 120% इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन पूछा है कि सुरेश और मुकेश की आयु का आपको रेशो गिवन है, जो कि कितना है 7:4 का रेशो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। बोला यदि सुरेश की आयु मुकेश से जो है 18 वर्ष अधिक हो तो बताओ मुकेश की आयु क्या है। तो देखिएगा ये आपका सुरेश का रेशो दिया हुआ है, ये आपका मुकेश का रेशो दिया हुआ है, और कितनी आयु अधिक है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ज्यादा 18। बोला भी क्या है कि सुरेश की आयु मुकेश से 18 वर्ष अधिक है। तो देखिएगा रेशो में सुरेश 7 है और मुकेश कितना है 4 है, तो रेशो में कितना है 3 है। तो 3 रेशो बराबर आपका कितना हो जाएगा 18। तो 1 रेशो बराबर आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 18 के बट्टे में 3। पूछा क्या है, मुकेश की आयु पूछा है ना, यहाँ पर किसकी पूछी है, तो बताओ मुकेश की आयु क्या है। तो मुकेश की आयु मल्टीप्लाई आप 4 कर लीजिएगा बस। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 की टेबल से कैंसिल कर लेंगे तो 3 छंग 18 आपका हो जाएगा फ्रेंड्स। बस यहाँ पर आपको सोल्व कर लेना है, तो कितनी हो जाएगी आपका 24 ईयर्स आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके सभी पूछे गए आज की शिफ्ट में क्वेश्चन। तो वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि जिन भी लोगों का आने वाले समय में एग्जाम है उनको यहाँ से फायदा हो सके।